नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रजबीर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जाट समाज की महिलाओं को आगे लाया गया है और महिला विंग का गठन किया गया है, जिससे जाट समाज की महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। अब देखते हैं कि किस तरह से ये महिलाएं काम करेंगी और जाट समाज की महिलाओं को किस तरह से जागरूक करेंगी। ब्रजबीर सिंह हमारे साथ है, जो अखिल भारतीय जाट महासभा के मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हैं। बात करें कि किस तरह से गठन किया गया है और आगे ये कार्यकारिणी किस तरह से काम करेगी। अभी 2 दिन पहले ही वंदना बालियान जी को जिला अध्यक्ष बनाया और इन्होंने 2 दिन में ही इतनी बड़ी कार्यकारिणी यहाँ बना दी, जिसका हमें भी इतना उम्मीद नहीं थी। और आगे अगली मीटिंग में हमें उम्मीद है कि ये और कई सौ महिलाओं को जोड़ेंगे। सैकड़ों साल से ये जाट महासभा चल रही है, तो अभी तक इसमें कोई महिलाएं इसमें नहीं थी, तो अब शुरुआत की है, तो किस तरह से? अब भाई भागीदार बराबर की है ये, तो इन्हें जब तक ये आगे नहीं आएंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आरक्षण लिया जाएगा, ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इसके लिए इनके आभारी हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी तक जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, वो इस महासभा में नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई, अब शुरुआत हुई है, तो किस तरह से काम करेंगे आप? हम अखिल भारतीय जाट महासभा के जो भी नियम हैं उनका पालन करते हुए कार्य करेंगे और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी को एक मंच के नीचे लेकर आएं। और जो हमारे मांग है एक आरक्षण वाली, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएं और कोशिश यही रहेगी कि इस बार केंद्र सरकार जरूर हमें आरक्षण देगी। अच्छा, समाज की जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों में, लेकिन आरक्षण है जिसकी वजह से पीछे होने का काम हुआ है। हालांकि यूपी में है, लेकिन केंद्र सरकार में अगर होता, आज भी समाज की कई बेटियों ने परचम लहराया है। तो अब किस तरह से जागरूक महिलाओं को किया जाएगा और बेटियों और महिलाओं को तो अपने ही इसके अखिल भारतीय जाट महासभा के मंच के नीचे लाकर जागरूक किया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि अपनी जो हमारी टीम है वो घर घर जाकर एक अपनी अलग अलग जगह जैसे गांव में या कस्बों में जाकर वहां भी जिम्मेदारी दी जाए कि गांव की और कस्बों की सब महिलाओं को जागरूक करे और बेटियों को भी आगे लाए इस चीज़ में। और सरकार से भी अपनी मांग रखें कि यदि इस बार हमें आरक्षण होता केंद्र सरकार में, यूपीएससी में हमारी बेटियां काफ़ी आई हैं अब की बार, तो और भी बहुत ज़्यादा बेटियां 101 के करीब हमारी बेटियां यूपीएससी में आई हैं। तो यदि आरक्षण होता तो लगभग 400-500 बच्चे हमारे उसमें आते यूपीएससी में। तो किस तरह से जोड़ेंगे आप महिलाओं को अपने साथ, किस तरह से कार्यकारिणी का गठन ब्लॉक स्तर पर होगा? देखो, इसमें सभी का सहयोग होगा। जिले पर तो कार्यकारिणी का गठन हो गया और ब्लॉक में भी हम जो भी सम्मानित हमारे बड़े होंगे उनसे संपर्क करेंगे और उनसे क्या नाम कहेंगे और उन्हें अपनी तरफ प्रेरित भी करेंगे। वो अपनी जितने भी हमारी कार्यशैली है वो बताएंगे और जाट महासभा के जो भी नियम है, कर्तव्य, उनके बारे में बताएंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे हर गाँव में से भी, शहर में से भी। ममता चौधरी। मैं अखिल भारतीय जाट महासभा की प्रदेश प्रवक्ता के पद पे मुझे नियुक्ति मिली है अभी। तो हाँ, महिला विंग पे जो अखिल भारतीय जाट महासभा है उन्होंने अपना उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है और महिला सशक्तिकरण को लेके पहल की गई है, क्योंकि पहले अखिल भारतीय जाट महासभा में महिलाओं के लिए कोई पद वगैरह नहीं था, ये सब पुरुष ही चलाते थे। लेकिन अब महिला आधे गवर्नमेंट ने भी 50% का आरक्षण दिया है, तो महिलाओं को हर जगह आगे लाना है। 33% का आगे आपको मौका मिलेगा विधायक सांसद बनने का। चलो 50% भी ले लेंगे। और ये विश्वास इसलिए है कि घर से बच्चों की शुरुआत, माता सबसे बड़ी गुरु है बच्चे की, वहीं से उसे सारे संस्कार मिलते हैं। तो समाज से जुड़ी सारी कुरीतियों का शुरुआत घर से ही होती है, इसलिए महिलाओं को हर जगह आगे लाना जरूरी भी है। और हम इसके फायदे, देखो आरक्षण को लेके अब चला हुआ, तो आरक्षण को लेके जैसे भाई लगे हुए हैं, तो महिलाएं भी उन चीज़ों को समझाएंगी, उसके फायदे नुकसान दिखाएंगे, समझाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे और महिला शक्ति भी मिलके भाइयों के साथ चलेंगी। तो आरक्षण लेने के लिए तो हमारा है ही है, लेकिन
जो जाट महासभा का मेन उद्देश्य है, जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, सबसे ज़्यादा दारू की तरफ बच्चे चल रहे हैं, शराब बहुत पी रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, चूंकि वे पढ़ाई की तरफ नहीं चलते, रोजगार नौकरियां तो खत्म ही कर दी है सरकार ने, और उसके बाद बच्चे मतलब ज़्यादा रुचि भी नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई का भी स्तर थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है सरकार, चलो खैर। और तो बच्चों को जागरूक करना है अपने घर से ही। मैंने पहले भी बोला था कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, प्रेरणा देनी है, बच्चों को संस्कार देने हैं, और समाज में फैली हुई कुरीतियों को हमें सबसे पहले दूर करना है अखिल भारतीय जाट महासभा के मंच के माध्यम से। धन्यवाद। बबीता जी, आप सभासद हैं, हाँ जी, आप वैसे अच्छे काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र जी। में, तो अब जाट समाज की जो जनसभा से जुड़े। हाँ जी, अखिल भारतीय जाट महासभा का मैं पहले तो बहुत धन्यवाद करूँगी, बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया, और जो महिलाओं को आज इन्होंने जोड़ा है। मैं बहुत जाट महासभा में गई हूँ, लेकिन आज तक किसी भी सभा में मुझे इतनी महिलाएं दिखाई नहीं दी हैं। मैं लगता है मुझे कि ये संगठन बहुत दूर तक चलेगा और इसकी भागीदारी और बढ़ती चली जाएगी। राजनीति क्षेत्र में भी इसका लाभ होगा आपको, क्योंकि इतनी सारी महिला आपके साथ होंगी, और जो चेयरमैन अगर आपको काम नहीं देगा आपके क्षेत्र में, तो उसके लिए लाठी तैयार है। संगीता बालियान, आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? मुझे महासचिव की किस जिम्मेदारी। तरह से आप काम करेंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको। बस सब संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे, जो जिम्मेदारी मिली है उसका पालन करेंगे। अखिल भारतीय जाट महासभा की महिला विंग बिल्कुल तैयार है और पूरे क्षेत्र में अब ये काम करेगी, और लगातार जो अखिल भारतीय जाट महासभा का कुंभा उसको बढ़ाने का काम करेंगी, और जो समाज की महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करने का भी काम करेंगी। देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।